Hello students, welcome to the next lecture on the duality theory. Today I will explain you one of the important corollary of the weak duality theorem. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं? We have already state and proof the weak duality theorem. वो रिजल्ट आपको मिलेगा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी के प्लेलिस्ट में एंड यू कैन सी dual of the dual is primal, weak duality theorems, how you can write the LPP and so on. फाइन, मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूं व्हाट इज द वीक डुअलिटी थ्योरम. वीक डुअलिटी थ्योरम कहती है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन होगी उसका आंसर हमेशा लेस देन इक्वल टू मिनिमाइजेशन आएगा एट द फिजिबल पॉइंट्स. तो अगर मैं मान लूं कि x एंड y आर माय टू फिजिबल पॉइंट्स और द फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्राइमल एंड द ड्यूल, क्योंकि प्राइमल आपके पास मैक्सिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन का आंसर हमेशा ही लेस देन होगा मिनिमाइजेशन से. फाइन, नाउ in this lecture I will explain you one of the important corollary of the weak duality theorem. तो वो क्या है corollary? आप यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल टू है तो corollary क्या आपकी बन जाएगी? whenever what will happen if they are equal to sign. फाइन, अगर ये इक्वल टू साइन होते हैं तो आप इस x स्टार और y स्टार जो आपके क्या है फिजिबल सॉल्यूशन है, इसको आप और भी कह सकते हो कि इट जस्ट अ कोइंसिडेंस. ये कोइंसिडेंस नहीं है, इस x स्टार और y स्टार को हम बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन. फाइन, तो वीक डुअलिटी थ्योरम कहती है कि अगर लेस देन इक्वल टू है और अगर ये इक्वालिटी आ जाए किसी भी पॉइंट पे तो वो पॉइंट आपके पास क्या होगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन. क्लियर? तो इसको प्रूफ कैसे करें? किसी भी चीज को अगर मैंने कहा कि एलपीपी है और मेरी प्रॉब्लम है लेट्स से मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू सी एक्स, अगर मैंने ये कह दिया कि x इज इक्वल टू x1 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कब कह सकता हूं मैं इसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन? जब c ऑफ x1 मैक्सिमाइजेशन है ना, इसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा बाकी जितने भी इसके x नोड है. x नोड इज माई एनी फिजिबल सॉल्यूशन. ठीक है, कोई भी एलपीपी है उसके जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन है उन सभी में से, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन है तो इसका आंसर हमेशा बड़ा होना चाहिए. ऐसे तो प्रूफ करते हो ना मैक्सिमाइजेशन आप. तो मैं इसी तरह से स्टार्ट करता हूं. तो मैं मान लेता हूं कि x स्टार इज माय फिजिबल सॉल्यूशन है, तो मैं मान लेता हूं x नॉट स्टार इज माय एनी अदर फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्राइमल प्रॉब्लम. फाइन, तो फिर आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट क्या है अगर आपको प्रूफ करना है? टू प्रूफ x स्टार इज माय ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसके लिए क्या प्रूफ करना होगा आपको? इसके लिए आपको प्रूफ करके दिखाना होगा c इंटू एक्स स्टार का आंसर हमेशा ही बड़ा आएगा बाकी सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन से. ये आपका टारगेट है. तो प्रूफ काफी इजी है. वी कैन अप्लाई दी, बिकॉज आपको फिजिबल सॉल्यूशन मिला तो जैसे ही फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा आप क्या लगा सकते हो? आप यू कैन अप्लाई द वीक डुअलिटी थ्योरम. फाइन, तो वीक डुअलिटी थ्योरम क्या कहती है? मैक्सिमाइजेशन का आंसर हमेशा ही लेस देन होगा मिनिमाइजेशन से. मैक्सिमाइजेशन आपके पास क्या है? प्राइमल. दैट मींस सी एक्स नॉट स्टार, ये फिजिबल है ना, इट इज ऑलवेज बी लेस देन ऑफ द डुअलिटी का फिजिबल. डुअलिटी का फिजिबल आपके पास क्या है? वाई स्टार. दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वाई स्टार बाय यूजिंग द वीक डुअलिटी थ्योरम. फाइन, और इसकी वैल्यू कितनी है? बी स्टार, बी ट्रांसपोज इनटू वाई स्टार which is equal to c of x star. तो इसका क्या मतलब हो गया? That implies c of x star is always greater than equal to c times x naught star, where x naught star is the any other feasible solution. और यही आपका टारगेट था. देखो, that is my required target. So what does it implies? This implies x star is my optimal solution of the given maximization primal problem. Clear? सिमिलरली मैं ड्यूल के लिए ले लेता हूं, तो मैं उसका नाम ले लेता हूं लेट्स से लेट वाई नॉट स्टार बी द एनी अदर फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ड्यूल प्रॉब्लम. इस केस में आपका टारगेट क्या है? वाई स्टार को आप ऑप्टिमल कब कहोगे? अगर ये मिनिमाइजेशन है तो इसका मतलब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? बी ट्रांसपोज वाई स्टार. फाइन, वाई स्टार ऑप्टिमल कब होगा? अगर मिनिमाइजेशन है. इसका आंसर हमेशा ही लेस देन होना चाहिए एनी अदर फिजिबल सॉल्यूशंस. ठीक है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड से अगेन वीक डुअलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं. x के लिए आपका फिजिबल बाय यूजिंग द वीक डुअलिटी थ्योरम मैक्सिमाइजेशन का आंसर हमेशा ही क्या होगा? ये मैक्सिमाइजेशन का आंसर हमेशा ही लेस देन होगा मिनिमाइजेशन से.
so that is a b of y naught star. यही तो बनेगा ना by using the weak duality theorem. अब यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं. What is the value of the c into x transpose? That is a b transpose into y star, which is less than equal to b transpose y naught star. इसका क्या मतलब बन गया? That means y star is the minimum problem. So that is the optimal solution of the minimization dual problem, and that's a required proof of this Crawley of the weak duality theorem. Fine. तो हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी यहाँ पे इक्वालिटी आ जाए तो that feasible solution is called as the optimal solution. So by using the same Crawley results and by using the result of the weak duality theorem, fine, by using the result of the weak duality theorems and this today's Crawley of the weak duality, we will state and prove the strong duality theorem in our next lecture. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Happy learning always. Best wishes. Thanks for the watch.